हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो है स्पेशल लेज़ी पर्सन के लिए। क्या आप भी लेज़ी हो? क्या आपको भी काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आती है? क्या आपके भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं पर आप उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आलस आती है? आलस हमारे अंदर का एक कंफर्ट जोन है जो हमें कुछ काम करने नहीं देता। ऐसा हमें कंफर्टली फील होता है कि बस आज तो बहुत ज़्यादा आलस आ रही है, आज काम नहीं करना, कल हम ये कर लेंगे, कल करते हैं। अपने आप को एक्सक्यूज़ दे दे के आप मना रहे। मैं भी गाइस लिटरली मैं आपकी तरह बहुत ज़्यादा आलसी, मुझे भी ऐसा लगता था। ये मैं नीट एस्पिरेंट थी, मतलब मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी मेडिकल की स्टडी चल रही है। पर जब मेरा फेज़ था जो नीट की प्रिपरेशन वाला, मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी थी। ऐसा अपनी कोचिंग से आती थी, पढ़ने बैठती थी, ऐसा लगता था यार आज तो नहीं पढ़ना, आज तो बहुत ज़्यादा आलस है। मैंने कोचिंग में ऐसे 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ती थी, वहाँ पे भी थोड़ी देर रुक के डाउट सॉल्व करती थी। ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, सुबह 7 बजे जाने का, 2 बजे जैसे आने का, बहुत ज़्यादा आलस है। आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आज तो मैं थक गई हूँ, अभी रिवीजन नहीं करना, जो सर ने पढ़ाया है वो रिवाइज नहीं करना, कल करते हैं, अभी नहीं करना, शाम को करें। ऐसा कल भी नहीं, मेरा कैसा था, अभी तो बहुत ज़्यादा थक गई, थोड़ी देर सो जाती हूँ, शाम को करते, शाम आती नाश्ता वास्ता सब करते, फ्रेश होते, फ्रेश होने के लिए थोड़ी सी गेम्स खेलते हैं। रात को करूँगी मम्मी पापा से बात करने के बाद, ऐसे ऐसे करते सुबह हो जाती थी, सुबह फिर से कोचिंग में जाते थे, ऐसा ऐसा पीछे पीछे छूटता जाता था, कल करूँगी कल। पर टुमारो नेवर कम, टुमारो कभी भी कल कभी आता ही नहीं। हम कल के भरोसे हैं पर कल कभी आता ही नहीं। और ये क्या है, हम कल के भरोसे छूटते, वो एक हमारे अंदर की आलस है, हमारे अंदर का लेजीनेस है जो हमें कुछ करने नहीं दे रहा। आलस है, आपको बहुत कुछ करना है पर ये आलसीपन हमें कुछ करने ही नहीं दे। अंदर से जैसे कोई एनर्जी ही नहीं है, करना बहुत कुछ है, सोते सोते बस सोचते रहे ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी आलस भरी हुई है। और बोलते हैं ना कि आलस एक कंफर्ट जोन की तरह ही है जो हमें अंदर किल करता है। हमें वो हमारे साथ, जैसे कंफर्ट जोन कैसा होता है, हमारे साथ होता है हमें अच्छा लगता है, मैं कंफर्ट जोन जब नहीं होता हमें बुरा लगता है, ऐसा मज़ा नहीं आता। पर अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो सक्सेस हमें कभी मिलेगी ही नहीं। हमारे ड्रीम्स के बारे में सिर्फ हम सोचते ही रहेंगे, ड्रीम्स कभी भी पूरे होंगे ही नहीं। अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो हमें हमारे कंफर्ट जोन को किल करने पड़ेगा। किसी महान शख्स ने कहा है कि कंफर्ट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर विल। मुझे नहीं पता वो महान शख्स कौन है। आपने ये कोट कभी भी सुना होगा, मैंने बोलती सबने सुना हो, किसी ने तो सुना ही होगा कि ये कंफर्ट जोन वाला किसी महान शख्स ने कहा है। मैं भी नहीं जानती, आपको पता होगा तो कमेंट में बताना किसने कहा। पर ये बात सच में सही ही है। ये बात, कंफर्ट जोन हमारे फेलियर को ऐसा बुला रहा है। हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम हमारे लेजीनेस को किल नहीं करेंगे तो हम सिर्फ सपने ही देखेंगे। हम जितने में सपने देखेंगे लोग उतने में वो सपने पूरे कर देंगे। और आप जो एग्जाम दे रहे हो वो 9th 10th की तो एग्जाम है नहीं कि आप रात को पढ़ोगे और आप पास हो जाओगे। लाखों लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको जी जान लगानी होगी, रात दिन एक करना होगा, तभी आप उसको उसके काबिल बनोगे। उसके जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप पहुँच सकोगे, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। बहुत लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कल करूँगा तो कल कभी आएगा नहीं, आप कर नहीं पाओगे ये, और ऐसे ही आपका सपना कोई और पूरा करके चले जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हो गए जो वो एग्जाम्पल देंगे, कछुआ और खरगोश वाला। कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तो सो जाता है आगे चलकर, और हम ऐसे धीरे 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 करेंगे। पर आप तो धीरे धीरे भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो, आप सोच रहे हो मैं ऐसा करूँगा ऐसा सिर्फ मन में मिथ बना रहे हो, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा, आप कुछ भी नहीं कर। सच बताऊँ तो गाइज अब वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं होता कि खरगोश आगे, अभी सब खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। कछुआ धीरे धीरे खरगोश अब नहीं सोने वाला। आप सोच रहे हो आगे जाके सोएगा, अभी कोई भी खरगोश नहीं सोने वाला। सब रेस में बहुत तेज़ी से भाग रहे। अगर आप कछुआ बनेंगे तो आप पीछे रह जाओगे, आगे बिल्कुल भी नहीं जाओ। आपको आलस आती है, आपको कुछ काम करना है तो आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ये काम करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, पर आप कर नहीं रहे। आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, आप सीरीज़ देख रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे। तो अब हम वर्क प्रोसेसली कैसे करें, लेजीनेस को कैसे दूर करें? लेजीनेस आती है जब हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो हमें डिप्रेशन आता है, लेजीनेस आता है। वर्कलोड बढ़ने के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमें दूर करने के लिए कुछ डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप डेली रूटीन से वर्क करोगे तो लिटरली में आपका वर्क बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसफुल होगा। आयुर्वेदा में कहा गया है कि दिनचर्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिनचर्या को आयुर्वेदिक में सबसे टॉप पर स्थान दिया है। अगर आपकी डेली रूटीन सबसे बेस्ट होगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे। डेली रूटीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वर्क टू वर्क टाइम टू टाइम वर्क करोगे, जैसा अभी ये किया अभी ये किया, आपका वर्कलोड ऐसे बढ़ेगा ही नहीं। टाइम टू टाइम सब होगा ना तो आपको लेजी फील ही नहीं होगा। आप टाइम टू टाइम सब कर रहे हो तो आपको आलस आएगी कहाँ से? आपका वर्क जितने बजे तक पूरा होना चाहिए, आपका वर्क पूरा होगा। आपको अगर एक दिन आपने डेली रूटीन फॉलो किया और आपका वर्क सॉरी टाइम टू टाइम पूरा होगा ना तो आपको दूसरे दिन ऐसा लगेगा ओह मेरा वर्क तो कंप्लीट हो गया, अब मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ ज़्यादा। अगर एक दिन आपने कंप्लीटली डेली रूटीन को फॉलो कर दिया और आपने अच्छे से वर्क किया ना तो दूसरे दिन आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा वर्क करने, आपको मज़ा आएगा। आप ऐसे करते करते आपको जो चाहिए वो आप एक दिन हासिल कर दोगे। आप अपनी ड्रीम जॉब, आपका जो भी ड्रीम हो, जो भी कुछ बनना हो, किसको डॉक्टर IPS IAS, आपका जो भी बनना, अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे, डेली रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कर पाओगे। आपको बस अच्छे से पढ़ना है, हेल्दी फूड खाना है, अच्छे से सब करना है, फ्री होना है, आपको डेली टू डेली सब करना है। सॉरी
फिर बात आती है आगे हम जाते हैं तो बात डेली रूटीन आपने फॉलो कर ली। फिर आपको ऐसा नहीं सोचना ओह आज तो मैं पूरी मतलब एग्जाम्पल मैं नीट एस्पिरेंट हूँ तो मैं उस हिसाब से आपकी जो भी बुक हो आप ऐसा गेस कर लो ऐसा कि आज तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर ही ली। इतना बड़ा बड़ा गोल बनाओगे आपको आलस आएगी ऐसा सोच के एनसीईआरटी कंप्लीट करने ये कर दूंगी आज एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगी ये कर दूंगी बहुत सारे पेपर सॉल्व कर दूंगी ये फिर आता है आलस। अब इतना सब तो मैं कैसे करूँगी आज आलस ऐसे बढ़ता रहता है। कब करूँगी मैं ऐसा करती हूँ कल करती हूँ कल फ्रेश होकर करूँगी अभी तो ऐसा टाइम भी थोड़ा ही बाकी है रात पड़ने आई खाऊंगी पियेंगी आलस आएगी सो जाती हूँ या फिर एक मूवी देख लेती कल से पक्का करूँगी पर ये कल कभी आता ही नहीं कल से पर कल आने ही नहीं वाला है। इतना बड़ा सोचते ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं सोचते बड़े सपने होते हैं बड़ा सोचना चाहिए पर ऐसा नहीं कि इतना बड़ा एनसीईआरटी का टॉपिक टू टॉपिक डिवाइड करो ऐसा बड़ा काम करूँगी ऐसा मत सोचो। एनसीईआरटी करनी है आज एक चैप्टर करूँगी एक चैप्टर का इतना टॉपिक करूँगी इस ऐसे आपको टॉपिक को डिवाइड करूँगी काम को डिवाइड करूँगी इतना बड़ा सोचोगे नहीं छोटे छोटे ऐसा ये तो बस एक ही चैप्टर करना है ये तो यू चैप्टर हो जाएगा आज ही कर देती हूँ आज खत्म कर देती हूँ वरना कल के लिए क्या क्यों बचाना ऐसा काम थोड़ा होगा तो आपको करने में आलस नहीं आएगी और लेजीनेस जैसा आपके दिमाग में आएगा भी आपको ऐसा होगा ये थोड़ा सा काम है ना मैं जल्दी से कर देती हूँ कल के लिए कर काम छोटा होगा तो ऐसा माइंड में मैसेज जाएगा आपको कि ये थोड़ा सा ही काम है मैं जल्दी से कर बड़ा बड़ा सोचोगे ये करना ऐसे एनसीईआरटी खत्म कर दूंगी ये एमसीक्यू होगा तो नहीं होगा। आपको काम डिवाइड करना है छोटा छोटा काम बना के आपको करना है डेली रूटीन को फॉलो करो काम को डिवाइड करो थोड़े थोड़े काम को करो आपको आलस को किल करनी ही पड़ेगी। सॉरी आप सोचो आपकी ड्रीम जॉब या आपका कुछ भी हो डॉक्टर बनना आईएएस आईपीएस आईआईटी क्रैक करनी आप सोचो बस आपने एग्जाम का दिन खत्म रिजल्ट आ रहा है आपने स्क्रीन खोली रिजल्ट में अच्छे मार्क्स देखकर आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होंगे उनके आंखों में खुशी के आंसू सिर्फ एक बार इमेजिन तो करो आपकी सारी आलस दूर हो जाएगी। अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश है मतलब मिठाई लेने जा रहे हैं पापा मम्मी सबको बता रही है मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने ये कर दिया हाँ और आपके रिलेटिव्स उनका तो टाइफिस हो जाएगा मेरा मतलब है टाइफिस ऐसा नहीं है सब रिलेटिव्स ऐसा होते बहुत अच्छे भी कुछ नहीं होते। मैं ऐसा कर रही हूँ रिलेटिव्स भी नहीं आसपास के हमारे पड़ोसी इनका बच्चा तो कुछ करता ही नहीं फ़ोन देखता ही आपको किसी को बताना ही नहीं आप क्या करते हो जब रिजल्ट आएगा ना उनकी जल के खाक हो जाएगी सबकी जल के। आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना मैं सच में बता रही हूँ आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपके सक्सेस का और आप ये क्या कर रहे हो आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो आप वीडियोज़ देख रहे हो पढ़ाई करनी मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए आपको। लेज़ीनेस को किल करो अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं तुम्हारी कोचिंग की फीस भरते हैं तुम्हारे महंगे नखरे उठाते हैं तुम्हारे लिए इतना खर्चा करते हैं तो तुम अपने पेरेंट्स के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए करना होगा थिंक तो कर यार तुम सोचो तो सही जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारे पेरेंट्स कितना खुश होंगे उस सबको देख के। अपने पेरेंट्स के लिए करो योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस सो वर्क हार्ड गाइज। अपने पेरेंट्स के लिए करो अपने आप के लिए करो अपनी फ्रीडम के लिए करो। ऐसा सोचो तो सही आप अपने घर के पहले लड़के हो जिसने अपने आपके घर की परिस्थिति सुधारी। मतलब कैसा बोलते हैं ना कि इस घर को इधर से उधर तक पहुंचाने वाला उनका बेटा या बेटी। अगर ये बच्चा नहीं होता तो मतलब घर में ऐसा एक बच्चा तो होता ही है कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन को कहीं से कहीं लेके जाए। कुछ बहुत महान बच्चे होते हैं जो कहाँ से कहाँ लाते हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे कहाँ से कहाँ लाते हैं। आपको उनमें से एक बच्चा बनना है। ऐसे आपको पेरेंट्स को आकर बच्चे बोलने पेरेंट्स को आकर सब कहने चाहिए कि आपका बच्चा तो भाई साहब बहुत अगर बच्चा हो तो इसके जैसा हो भगवान मुझे भी इसके जैसा बच्चा दे वरना ना दे। इतनी मेहनत करो वर्क हार्ड करो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करो अपने पेरेंट्स के लिए अपने आप के लिए फ्रीडम के लिए। लेजीनेस को किल करो सब भूल जाओ डेली रूटीन को फॉलो करो काम को डिवाइड करो अच्छे से काम करो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करो। अगर आलस में रह जाओगे कछुआ की तरह बनना चाहोगे तो अब कछुआ पीछे रह गया है अब कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करना चाहते हो तो करना स्टार्ट करो कल की राह मत देखो। अगर करना है तो अभी से करना स्टार्ट करो। ये क्या तुम लोग वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो रील्स देख रहे हो ये कर रहे हो ये सब बंद कर दो करो पढ़ाई स्टार्टअप से बैठ जाओ। ये वीडियो खत्म होते ही फटाफट से पेन सब बुक लेकर पढ़ने बैठ जाओ। अगर फिर भी कुछ नहीं आए तो ऐसा आपके पास स्टिकी नोट्स होती है या पेज होता है जो आप अपने सामने दीवार पे ऐसे जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका दो या फिर मिरर अगर आप बार बार मिरर को देखते हो या मुंह धोने जाते हो तो वहाँ पे लगा दो सुबह मुंह फ्रेश करने धोने के लिए। आपको ऐसा रिमाइंड होना चाहिए कि आपको पढ़ना है अपने ड्रीम के बारे में सोचो। अगर आपको करना है तो ड्रीम को पाना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अपनी ड्रीम चाहिए तो उन सबको पीछे करना पड़ेगा और पीछे करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी गाइस। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अभी से बोल रही हूँ सब कुछ छोड़ दो आलस वगैरह सब बंद कर दो। सक्सेसफुल होना है तो आलस को किल करना ही पड़ेगा। मैंने भी की है आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्टर वगैरह सब नहीं बनते आईएएस आईपीएस बहुत वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप बनना चाहते हो तो सब कुछ साइड में करके अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ना। अपना टाइम टेबल बनाओ अपना डेली रूटीन बनाओ अपने काम को डिवाइड करो अभी से पढ़ने बैठो। चलो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अपने आप के लिए पेरेंट्स के लिए सबके लिए आपको करना ही पड़ेगा। सो वर्क हार्ड जल्दी से करने बैठ जाओ। चलो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।
आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से कमेंट कर दो, और अपना प्रॉमिस भूलना मत। सॉरी गाइस, मेरे वर्ड्स में इतनी ज़्यादा गड़बड़ होती है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे जो बोलना है वो बोल ही नहीं पाती। मेरे वर्ड्स पर फोकस करो, नहीं करो ऐसा नहीं, पर मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं बोल रही हूँ वो समझो। अभी मुझे प्रॉमिस करो कि आप सब अभी से पढ़ने बैठोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे यार, आलस को तो आज ही से ख़त्म कर दो गाइस। चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।